सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। सामान्य ज्ञान को साथियों आज कंप्लीट करेंगे इन 50 प्रश्नों के माध्यम से। साथियों आज हम लोग देखेंगे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाना है, जो आपकी आगामी परीक्षा है। तो आगामी परीक्षा को फतेह करने के लिए इन 50 प्रश्नों की सौगात साथियों आपको दी जा रही है और उम्मीद करूंगा साथियों इन 50 क्वेश्चंस को अपने आप मानो मस्तिष्क में आप लोग स्टोर करेंगे और फतेह करेंगे अपनी परीक्षा को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका सही उत्तर क्या है कि इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है साथियों, बताइए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर जो बाजरा होता है ना साथियों, बाजरा ये एक खरीफ की फसल है, इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं। यानी कि आपको ये बताना है साथियों कि जो पंडित नारायण राव है ना, ये बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय घराने के शास्त्री के किस घराने से संबंधित हैं। तो जो पंडित नारायण राव है ना साथियों, आपको ध्यान ये रखना है कि ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत में किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है, बताने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर अगर बात करें ना, आपको मालूम होना चाहिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपने सुना होगा, तो इसलिए आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ अगर है ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था, महेंद्र ने लिखा था, बिंबिसार ने लिखा था या अशोक ने लिखा था। तो यहां पर साथियों आपके इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर खारवेल है ना तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ओडिशा के उदयगिरी से जो हाथी गुम्फा शिलालेख था ये कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था, तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, किस मुगल सम्राट ने? तो औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या साथियों शाहजहां ने, बताइए। तो आलमगीर शीर्षक साथियों किसने अपनाया था? तो औरंगजेब ने अपनाया था, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कब साथियों एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो यहां पर अगर बात करें तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है साथियों। 1857 की क्रांति की यहाँ पर बात चल रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई। एतिहाद एयरवेज बनी, विस्तारा बनी, एयर एशिया बनी या एयर इंडिया बनी? तो कौन सी बनी साथियों? एयर एशिया बनी, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है वो दर क्या कहलाती है? रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, लिक्विडिटी रेट या रिवर्स रेपो रेट? तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स नहीं बल्कि रेपो रेट साथियों क्या होती है कि जो आरबीआई जो है ना ये बैंकों को ऋण देती है और जिस दर पर ऋण देती है, जिस रेट पर ऋण देती है उसे ही कहा जाता है रेपो रेट। तो आंसर की अगर बात करें ए अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त या उच्च न्यायालय? तो कौन साथियों लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? कौशल विकास योजना, ग्राम ज्योति योजना, अंत्योदय योजना या कृषि विकास योजना? इस प्रश्न की अगर बात करें ना कि सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो कृषि विकास योजना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर, लूसी स्टोन या विक्टोरिया वुडहुल? बताइए।
तो मार्टिन लूथर साथियों किंग जूनियर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि कौन थे साथियों, ये वो थे जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसको कहा जा सकता है आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है तो दूसरा कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, जो गोबी मरुस्थल है साथियों ये दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, चीन और मंगोलिया की। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, राजस्थान में या साथियों कर्नाटक में। तो कहां पर पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है। तो किस भारतीय राज्य में है साथियों, केरल में है। ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं जिस किसी भी नृत्य में अंत में अट्टम अट्टम लग जाए वो उसका संबंध साथियों केरल से ही होगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गुरुराज भट्ट पुरस्कार, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन चीनी विद्वान रहा था, बताइए भाई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें कौन रहा था, तो जुआन जांग रहा था। क्या नाम था इसका, इस चीनी विद्वान का साथियों नाम क्या था, जुआन जांग इसका नाम था। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता हो आपसे ये पूछा जाए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है ये कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए अमृतसर में स्थित है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। तो भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर साथियों किसके द्वारा बनाई गई थी, तो अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बीपीएलआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है साथियों, क्या होगी। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होगी, बिलो पॉवर्टी लेंडिंग रेट होगी, या बिलो पॉवर्टी लाइन रेशियो होगी, या बेस प्राइम लेंडिंग रेट होगी। तो यहां पर अगर बात करें ना तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होगी, ये आपकी बीपीएलआर की फुल फॉर्म होगी। तो इसलिए जो लोग भी हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो अगर राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर आएगा, और राजस्थान के सबसे बड़े शहर की बात करें तब भी जयपुर ही आपका उत्तर होगा। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है, बताइए। यानी कि यक्षगान जो साथियों लोक नृत्य है ये कहां पर किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तेलंगाना में, ओडिशा में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। कहां पर किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों भारतीय उच्च न्यायालय से ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2017 का है, पूछा जा सकता है। ऐसा अब नहीं साथियों ये स्टैटिक जीके बन गई। देखिए जो भी 2015 में हुआ, 2013 में हुआ, 2012 में हुआ, 2016 में हुआ, 17 में, वो अब स्टैटिक जीके के फॉर्म में साथियों आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। और जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पुरानी है, इंपॉर्टेंट है, वो साथियों बुक्स में प्रिंट कर दी जाएंगी और वो स्टैटिक के रूप में आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो साथियों ये 2017 में फैसला लिया गया था जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए बात करें अगर ना, तो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर, बैंकिंग के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से जो केंद्र सरकार ने पहल शुरू की थी साथियों, वो जनधन योजना की शुरू की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अफीम युद्ध के देशों के बीच लड़ा गया, यानी कि जो अफीम युद्ध था वो देशों के बीच लड़ा गया। उन देशों में से एक तो चीन था और दूसरा देश कौन सा था? तो साथियों एक तो चीन था और दूसरा कौन था? दूसरा साथियों ब्रिटेन था। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी साथियों आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो यूरोप की डेन्यूब है, यूराल है, वोल्गा है या राइन है? तो वोल्गा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए। ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको एक आध दिन पहले करवा चुका हूं, बताने की कोशिश करेंगे कि करेवा जो मिट्टी या गाद एक प्रकार का है, एक प्रकार की मिट्टी है, ये किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो साथियों ये कहां पर पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, क्या साथियों? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया था? तो साथियों कन्नौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से इन लोगों ने दूसरों के साथ युद्ध किया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, यानी कि चश्मे शाही जो है वो कश्मीर में है साथियों। मुगल बागों में से कि उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में या दिल्ली में है? तो यहाँ पर अगर बात करें चश्मे शाही जो है ना, ये कश्मीर में है, भारत में स्थित है, पूर्व मुगल बागों में से एक है। इसलिए आपको आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सी सन में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों कब की गई थी? 1897 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, जिनका आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिए 1935 में तो आरबीआई की स्थापना हुई। राष्ट्रीयकरण कब किया गया आपको ध्यान रखना है साथियों, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसलिए आंसर जिनका भी यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों हेडक्वार्टर कहाँ पर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कहाँ पर है साथियों? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टी ऑफ बोर्ड का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? कितने को किया गया है साथियों? 6, 8, 11 या 15? बताइए। देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात करें ना तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसलिए आंसर आपका जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि एसोचैम की अगर बात करें ना तो साथियों इसका पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। बताइए भाई। देखिए एसोसिएटेड कॉमर्स है नहीं, एसोसिएटेड चैम्बर्स इन इंडिया है नहीं, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स है तो नहीं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो बिल्कुल सही। यानी कि एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होगी एक तरह से कहा जाए तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? चंगेज खान को, नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑटो वॉन बिस्मार्क को या साथियों एडोल्फ हिटलर को? बताइए। चलिए क्या साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान साथियों कितना है? मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों कि जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ 6 × 10⁻24
किलोग्राम ये होना चाहिए, यहाँ पर केजी यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसा साथियों कहीं पर लिखा हुआ ये 24 जो है ना यहाँ पर पूरी पूरी बड़ा बड़ा लिख दिया गया, बल्कि 10 की घात के रूप में होना चाहिए था। तो कैसे लिखा जाएगा, किस फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया इस फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है, बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, तो कहां पर स्थित है साथियों, पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए ठुमरी जो अर्धशासकीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, ये इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है। अगर बात करें साथियों ठुमरी एक क्या है साथियों, ये एक शैली है और इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो नाम आपको ध्यान रखना है गिरजा देवी का नाम। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे, तो उन प्रधानमंत्री का नाम क्या था, राजीव गांधी था साथियों, या पीवी नरसिम्हा राव था, या मोरारजी देसाई था, या आई के गुजराल था। तो राजीव गांधी था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बैलोन डी और पुरुष अवार्ड साथियों किसने जीता, तो किसने जीता, लियोनेल मेसी ने जीता, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, यानी कि जातक कथाओं में साथियों किसके बारे में लिखा हुआ है, बताने की कोशिश कीजिए। तो गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, महावीर के बारे में, या भगवान कृष्ण के बारे में। तो किसके बारे में साथियों, गौतम बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है जातक कथाओं में। और क्या लिखा है, तो उनके जन्म के बारे में लिखा है और उनके पूर्व जन्म का वर्णन किया गया, इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के, या साथियों अकबर के। यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों हम लोग राइट आंसर की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। कौन कौन, अली कुली सलीम और साथियों अबू तालिब कलीम। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए भाई। चलिए, तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1857 में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि गुजरात का क्षेत्रफल कितना है, ये परीक्षा में साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें 1,96,024 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। निम्न में से कौन सा बैंक ग्राहक सेवा के लिए इंटरेक्टिव ह्यूमैनाइड IRA नामक शुरू करने वाला पहला, भारत का पहला बैंक है साथियों बना है। तो कौन सा बैंक बना है, HDFC बैंक बना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1963 में, 1966 में, 1969 में, 1970 में। तो साथियों कब हुई, आपको ध्यान रखना है 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की योजना सेतु भारतम योजना, इसका उद्देश्य क्या है साथियों, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना, तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण करना, या साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करना, या माल के परिवहन के लिए नदियों और समुद्रों में पुलों का निर्माण करना। तो यहाँ पर अगर बात करें ना सेतु भारतम योजना का साथियों उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वाटरलू का युद्ध साथियों किस वर्ष लड़ा गया, बताने की कोशिश कीजिए। 1815 में, 1835 में, 1850 में, या साथियों 1840 में। तो कब लड़ा गया, 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें ना पेरिना तांडवम की, तो ये कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर लोकप्रिय है साथियों, तो तेलंगाना में लोकप्रिय है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, शनि ग्रह, पृथ्वी ग्रह,
मंगल ग्रह या साथियों प्लूटो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आंसर आपका जो जाएगा वो पृथ्वी ग्रह के साथ जाएगा, यानी कि नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी भी जाना जाता है ब्लू प्लैनेट के रूप में, यानी कि नीला ग्रह के रूप में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।